नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट एस इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई माइनस प्लस माइनस पाई बाय टू साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा टी इक्वल टू एस सिग्मा, मतलब समेशन दैट थीटा बिलोंग्स टू एस कॉस टू थीटा, दिस इज टी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी प्लस एन एस, मतलब टी फाइंड करना है और एन एस मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एस, दोनों फाइंड करना है, दोनों का सम, मतलब टी भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एस दोनों का सम फाइंड करना है। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखोगे कैसे, गिवन इक्वेशन भी दिस वन गिवन दिया है, डोमेन ऑफ थीटा क्या है, तो डोमेन फॉर थीटा इज एस इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई है, माइनस प्लस माइनस पाई बाय टू, इसमें से प्लस माइनस पाई बाय टू कट करना पड़ेगा, प्लस माइनस पाई बाय टू कट करना पड़ेगा, माइनस पाई टू पाई, तो डोमेन फॉर थीटा इज, ठीक है, ये एस में से निकला। देखो द कंडीशन थीटा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय टू, क्लियर है, थीटा इसमें नहीं है, ये नहीं रहेगा ना, माइनस कर दिया इसमें से, इंश्योर दैट कॉस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, सो टेन थीटा इज वेरी डिफाइंड, मतलब टेन थीटा इज वेरी डिफाइंड, so tan theta we can express tan theta as sin upon cos, so sin 2 theta as a 2 sin theta cos theta, एक्सप्रेस करो उसको, देखो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो कॉस थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि कॉस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मूव ऑल टर्म्स वन साइड एंड फैक्टर आउट साइन थीटा, ये इक्वल टू के इधर लेके आया, तो साइन थीटा बाहर निकाला तो बचा क्या, साइन थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अभी साइन थीटा इक्वल टू जीरो और साइन थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, केस नंबर वन लिया साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा बिलोंग्स टू क्या, माइनस पाई टू पाई, द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इक्वल टू जीरो इज थीटा इक्वल टू माइनस पाई जीरो पाई, these values are not plus minus 1 by 2, so they are a valid solution, कौन सा 1 2 3 तीनों वैलिड सॉल्यूशन। देन दूसरा sin थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो क्या आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin थीटा, तो इसको x इक्वल टू सेट करो sin थीटा, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर करो इसको, तो फैक्टर क्या आएगा 2x माइनस 1 x प्लस 1, एक रूट क्या हो गया, एक एक्स आ गया 1/2 और दूसरा एक्स आ गया -1, सही है, मतलब इसका एक आ गया 1/2, एक एक्स आ गया 1/2, मतलब एक एक्स आ गया 1/2 और दूसरा आ गया -1, देखो तो एक्स इक्वल टू क्या है, मतलब एक साइन थीटा हो गया 1/2 और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू -1 है ना, तो देखो पहला देंगे सब केस 2a मध्ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब दे गिव्स टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो देखो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आर थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6, the values are not plus minus 1/2, so they are a valid solution, सही, then sin theta -1 है, ओके अभी देखो -1 मतलब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू है, द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच sin थीटा इक्वल टू -1 इज थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, however the problem statement ये इसको कट करना पड़ेगा ना, ये थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 फ्रॉम द डोमेन एस, मतलब थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन, मतलब कौन से वैलिड सॉल्यूशन है, माइनस पाई 0 पाई पाई बाय 6 5 पाई बाय 6, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 1 2 3 4 5, सो नंबर ऑफ एस इज 5, वी नीड टू कैलकुलेट टी कैलकुलेट करेंगे, थीटा बिलोंग्स टू क्या, cos टू थीटा, अभी cos टू थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई डाल दिया, तो साइन पर माइनस पाई क्या होता है 0, तो -2 माइनस पाई इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज 1, थीटा इक्वल टू 0 डाल दिया, मतलब ये एलिमेंट डालना पड़ेगा ना पूरे इसका सम ना, एक बार क्या डालना पड़ेगा माइनस पाई इसमें, एक बार 0 इसमें, एक बार पाई पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 इसमें डाल दो, पूरे इसका सम करो, देखो भाई थीटा इक्वल टू माइनस पाई डाला तो क्या आता है 1, थीटा इक्वल टू 0 डाला, तो थीटा इक्वल टू 0 डाला, साइन 0 क्या आता है 0, cos cos 2 0, 1 माइनस 2 0 होल स्क्वायर 1, सही, देन थीटा इक्वल टू पाई साइन पाई 0, तो ये होता है 1, मतलब ये इसमें डालने के बाद थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, तो ये साइन पाई बाय 6 1/2, बट अपने को cos 2 पाई बाय 6 चाहिए, दैट इज क्या था 1/2, अभी थोड़ा ये और ये लास्ट वाली थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 के ऊपर ये क्या था cos 2 थीटा 1/2, सही ना, cos 2 थीटा ये आता है, डायरेक्ट मतलब इसके इन्हें के कुछ वैल्यूज याद रखो, जैसे ये एलिमेंट है थीटा इक्वल टू क्या, थीटा इक्वल टू माइनस पाई, तो यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा निकालना है ना,
तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई पुट करेंगे तो इसका क्या था कॉस ऑफ 2 पाई। तो कॉस ऑफ 2 पाई मतलब माइनस पाई, तो माइनस ये माइनस पाई मतलब नहीं क्या ये कॉस ऑफ 2 पाई होता है, दैट इज 1 होता है। चलिए नेक्स्ट थीटा क्या पुट करेंगे 0, कॉस 0, कॉस 0 हो जाएगा ना, दैट इज 1, दूसरा टर्म 1 आ गई मतलब 1 + 1। दूसरा देन थीटा इक्वल टू पुट करेंगे नेक्स्ट क्या है पाई, तो पाई पुट करेंगे तो अगेन 2 पाई दैट इज अगेन 1, कॉस 2 पाई हो जाएगा दैट इज 1। देन थीटा इक्वल टू पाई/6, पाई/6 किसमें इसमें कॉस थीटा में, थीटा की जगह पाई/6 पुट कर तो वो क्या हो गया कॉस ऑफ पाई/3 है ना, पाई/3 हो गया ना। तो देखो कॉस 2 पाई पाई पाई/6 पुट करने के बाद उसकी वैल्यू देखो कॉस ऑफ पाई/3 इज 1/2, कॉस पाई/3 की वैल्यू कर दी 1/2, सही है। देन उसके बाद क्या फाइंड करना है नेक्स्ट पाई/5 पाई/6 पुट करना है, लास्ट वैल्यू नहीं क्या, लास्ट वैल्यू क्या है 5 पाई/6, तो कॉस 2 5 पाई/6, 5 पाई/6 दिस इज इक्वल टू कॉस ये 5 पाई/3 है ना। तो इसी को लिख सकते हैं अपन 2 पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं ना इसको कॉस, इसको लिख सकते हैं अपन 2 पाई माइनस पाई/3, और इसका होता है 2 पाई माइनस पाई/3 का होता है कॉस, क्या होता है कॉस 2 पाई ए माइनस, हाँ इसका होता है कॉस पाई/3 और कॉस पाई/3 इज 1/2, सही है। ये भी एक तरीका है निकालने का, ये तो यहाँ पे निकाले वैल्यू तो 1/2 आ गई। इसको दूसरे टेक्निक से निकाला, कौन से फॉर्मूले के हिसाब से निकाला यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा में थीटा इक्वल टू पुट कर दिया ये पूरी वैल्यू और सॉल्व किया उसको तो 1/2। अभी ये पूरे इसका सम करो 1 + 1 + 1 + 1/2 + 1/2, देखो क्या आ गया फाइनल 3 + 1 दैट इज 4, ये हो गया टी, we need to find the t plus n of s, so t plus n of s is 4 + 5 is 9, so 9 is the final answer, clear। next